अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फिजिक्स का लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट होगा 10th क्लास में, जबकि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो बेसिकली हमारे पास है चैप्टर नंबर 12। तो मेन टॉपिक जो हमारा है वो बेसिकली वही चल रहा है स्फेरिकल मिरर्स। उसी के अंदर हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स आ रही हैं। तो लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको करवाया था वो था प्रिंसिपल एक्सिस तक मैंने करवाया था, मतलब बेसिकली मैंने आपको 4 डेफिनेशंस करवाई थी। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस से स्टार्ट होगा, और सिंबलाइज्ड फॉर्म में अगर हम इसकी बात करें तो उसको हम F से जाहिर करते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब हम आज सीखेंगे कि आगे प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर का लेक्चर दिया था तो उसमें कुछ बात आ रही थी रियल और वर्चुअल की। तो आज आपको उसका भी आइडिया होगा कि आगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की तरफ तो नहीं मैं लेके जाऊंगा, बट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये आगे जो रियल और वर्चुअल वर्ड बोला जा रहा है इसको क्या समझा जाए या बेसिकली ये क्या चीज होती है, आज के लेक्चर में आपको पता लगेगा। तो प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस करने से पहले हम इसकी एक फिगर को देखते हैं। जैसा कि रिफ्लेक्शन का अमल तो अब आप सारे जानते ही हैं कि ये मेरे पास सरफेस है, जब लाइट आके इसके ऊपर टकराएगी तो ये सर्टेन एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जबकि ये मेरे पास समझ लें मिरर है। अब वहां पे हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अब मैंने इसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग बनाई है, तो मतलब ये कनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बाद हमने दूसरी असम्पशन ये लेनी है कि जो हमारे पास सोर्स है ना, लाइट का सोर्स, क्योंकि लाइट मौजूद होगी तो वहीं से लाइट निकलनी है ना, तो लाइट सोर्स की वजह से जो आने वाली लाइट की रेज है वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ साथ वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अलाइन है, या फिर यूं भी कह लें कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू रेज हैं ये बेसिकली इंसिडेंट रेज दिखाई दी हैं, क्योंकि एरो जो है वो टुवर्ड द मिरर बनाया गया। तो ये ब्लू रेज हमारे पास इंसिडेंट पैरेलल रेज है। स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होगा, जब हम बात करेंगे कनकेव मिरर की, तो पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये अब आपको सारा कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा था आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि वो बेसिक डेफिनेशंस याद होंगी तो आपको ये टॉपिक्स समझ आएंगे। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। तो जो हमारे पास रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल, जाके मिरर पे टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप नोट करें तो ये जो रेड रेज दिखाई दी है ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और वो तमाम रेड रेज जो है वो सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रही है, और वो सिंगल पॉइंट हमें किसके ऊपर मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो वो जो सिंगल लाइन वो जो सिंगल पॉइंट कहलाएगा वो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। फोकस का मतलब क्या होता है, फोकस करना मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करना। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेट करने का मीनिंग लिया जाएगा वो यही लिया जाएगा कि जो बेसिकली रेज हैं वो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है, वो सिंगल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो पढ़ के देखते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ये लाइट, ये जो रेज हैं, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कनकेव मिरर क्या करती हैं, कन्वर्ट्स टू द पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट्स कर जाती हैं, मतलब सिंगल पॉइंट में पे मीट करती हैं। उस सिंगल पॉइंट को हमने F का नाम दे दिया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। इसी पॉइंट को नाम दिया जाता है प्रिंसिपल फोकस का, या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। आगे बात करते हैं। कनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, हिलाने से बचाना और कलेक्ट करना, सिंगल पॉइंट की तरफ कलेक्शन करना। तो इसमें देखें जो रेज आ रही थी वो काफी दूर दूर थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद सिंगल पॉइंट पे मिलना शुरू हो गई। तो ये जो नेचर कहलाती है ये होती है कन्वर्जिंग नेचर। तो मतलब जो हमारे पास कनकेव मिरर है, ये भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ये मिरर्स की बात हो रही है। जो हमारे पास कनकेव मिरर है
वो क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग मिरर। आगे, as rays actually pass through this point, therefore it is called real focus। ये कॉन्सेप्ट आ गया रियल और विजुअल का। रियल, ये लाइंस रियलिटी में इधर आई, रिफ्लेक्ट बैक हुई और इस पॉइंट से रियलिटी में पास कर रही है। क्योंकि ये लाइंस इस पॉइंट से रियलिटी में पास कर रही है, इसीलिए इस पॉइंट को कहा जाएगा कि कनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल फोकस कहलाएगा। रियल फोकस के बाद चलते हैं, अब हमारा अगला पॉइंट है, मतलब कन्वेक्स की बात करें। In case of convex mirror, rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from a point F situated behind the mirror। अब ये हमारे पास आ गया कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग बनाई गई है, इनर साइड कोटेड या डल बनाई गई है। तो अगेन पैरेलल रेज आगे मिरर पे टकराई, बट टकराने के बाद नोट करें ये रेज यूं फैल गई, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये और एक ये। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फैल गई। अब फैली हुई रेज को मैं सिंगल पॉइंट पे तो मीट नहीं करवा सकता, फिर हमने क्या किया, हमने इसको डॉटेड फॉर्म में पीछे की तरफ बढ़ाया, जबकि मिरर फ्रंट से यहाँ पे है, ये मिरर की बैक साइड है, तो हमने मिरर की बैक साइड पे क्या किया, डॉटेड फॉर्म में उन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को बढ़ाया। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे मीट किया। अगेन ये पॉइंट F जो है वो कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट कहलाएगा, सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस आ गया। आगे, कन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। फिगर आपको एक्सप्लेन करिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूं फैला देना, तो फैलाने की वजह से जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर की नेचर होगी वो डाइवर्जिंग नेचर होगी। अगली बात, द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज विजुअल focus because the reflected rays do not actually pass through it। अब देखा जाए, रे आई टकरा के यहाँ पे चलेगी, दूसरी रे आई वो भी इधर चलेगी, ये भी इधर चलेगी और ये भी। अब क्या इस पॉइंट से रियलिटी में ये रेस पास करनी थी? उसने ऊपर भी लिखा है appear to come। जाहिरी तौर पे हमें लगता है कि वो इस पॉइंट से आ रही है, हकीकत में इस पॉइंट से नहीं आ रही। अब चूंकि इस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे हकीकत में नहीं बन रहा, विजुअल का मतलब ही गैर हकीकी होता है जिसमें रियलिटी ना हो, तो चूंकि ये पॉइंट यहाँ पे रियलिटी में नहीं बन रहा, ये रेस रियलिटी में इस पॉइंट से पास नहीं कर रही, इसीलिए कन्वेक्स मिरर का जो फोकस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? विजुअल फोकस कहलाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास रियल और विजुअल फोकस का है। इसके बाद हमारे पास जो बुक के अंदर टॉपिक आता है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या होगा? सिंपली प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की लेंथ, ये हमारे पास फोकल लेंथ कहलाएगी। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये वाला पॉइंट अब आप लोगों ने खुद अंडरस्टैंड करना है। रियल और विजुअल में बता चुका हूं। अगर तो रियल फोकस होगा तो F की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में ली जाएगी, और अगर तो विजुअल फोकस होगा तो F की वैल्यू नेगेटिव में ली जाएगी। जबकि ये F जो है ना, स्मॉल f, ये प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की लेंथ है। लेंथ मीन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ का नाम दे दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। एक केस मैं समझा देता हूँ, बेसिक जस्ट उसमें आपको कॉन्सेप्ट देना है, इसीलिए हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है, इसी केस को ले लेता हूं, यहाँ पे बात करें या यहाँ पे बात करें, रूल्स सेम होंगे। मैं इस फिगर को डिस्कस करने लगा। वो कहते हैं स्फेरिकल मिरर आपने लेना है, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, आके टकरा रही है, उस पॉइंट के ऊपर आप क्या करें, एक टेंजेंट लाइन मार्क कर दें। ये टेंजेंट लाइन आ गई, उस टेंजेंट लाइन के ऊपर आपने क्या कर देना है, नॉर्मल ड्रा करना है, नॉर्मल लाइन। अब चूंकि मैं रिफ्लेक्शन का टॉपिक आपको काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये नॉर्मल लाइन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो इसी तरह आप जरा नोट करें, ये ब्लू रे कौन सी हुई, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी हुई, रिफ्लेक्टेड रे। इसके ऊपर भी जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो एप्लीकेबल होंगे। मतलब ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल लाइन के साथ बनने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल लाइन के साथ बनने वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स है ना वो हमने बेसिकली कंप्लीट टॉपिक कर ली है। इसके अंदर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आपने लाजमी तौर पे याद करना है। वो एमसीक्यूज बेस भी बन सकते हैं और बाकी इसी को उसने समराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर दोनों में फर्क भी पूछा जाए तो तब भी आप सेंटर में बॉर्डर लगा के लेफ्ट राइट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर सकते हो कि कनकेव मिरर के फोकस में और कन्वेक्स मिरर के फोकस में क्या फर्क है, तो आप ये फर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।